कि जब चल पड़ी हूँ तो कुछ करके दिखाऊंगी, सफलता की राह पे अपने पद चिन्ह छोड़ के दिखाऊंगी। जो कहते हैं आंधियों में क्या बिसात तिनके की, मैं अब की आंधियों का रुख मोड़ के दिखाऊंगी। संघर्ष की इबारत तो सबने लिखी, मैं सफलता की इबारत लिख के दिखाऊंगी। जो कहते हैं ना कि जुनून से बदलते नहीं जमाने, मैं अपने जुनून से जमाना बदल के दिखाऊंगी। आज हम ऐसी नारी शक्ति से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी शारीरिक कमजोरी को एक तरफ रखते हुए अपनी इच्छा शक्ति के बल पर यह साबित कर दिखाया है कि वे साधारण व्यक्तियों से कई ज़्यादा महान हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गंज बासुदा में रहने वाली समाज सेविका रितिका अरोरा जी की, जो कि हर वर्ग के लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। हमेशा व्हीलचेयर पर रहने के बावजूद भी समाज सेवा और मानव सेवा करने के लिए तत्पर रहती हैं। तो आइए उनके जीवन संघर्ष और उपलब्धियों की कहानी हम उन्हीं से जानते हैं। तो दोस्तों, रितिका अरोरा मैम हमारे साथ है। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़ रही हैं। जब भी हमने आपके बारे में रिसर्च की, बहुत कुछ आपके बारे में जानने को मिला। समाज सेवा में, मानव सेवा में आप बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, तो हमें भी अंदर से लगा कि आपका इंटरव्यू लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैम, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमें पता चला कि आप व्हीलचेयर पर रहती हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा हादसा हुआ था। मैम, ऐसा पूछने से हमारा ये तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है कि आप कहीं ना कहीं से कमज़ोर हैं। आप तो साधारण लोगों से भी कई ज़्यादा महान है, क्योंकि समाज सेवा और मानव सेवा एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई नहीं कर पाता है। बस जानकारी के लिए हम आपसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी आपका कि जो आज हम इस सेशन में मैं आपके साथ अटेंड कर रही हूँ और आप आए हैं यहाँ पर। और इसको कोई हादसा नहीं, मैं डेस्टिनी कहूँगी कि शायद कुछ अच्छा लिखा हुआ होता है तभी ये सब होता है। मैं 3 साल की थी तब मुझे फीवर आया था। उसके बाद में मेरी जो डीप मसल्स हैं उन्होंने वर्क करना स्लो कर दिया था। तो तब तो मैं स्कूल जाना स्टार्ट ही हुआ था। तो डे बाय डे जब भी फीवर आया 1 साल 2 साल, तो जो वीकनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई। डीप मसल्स ने काम करना और भी बंद कर दिया। तो एक सिचुएशन आई कि मतलब 10-15 साल के अंदर वो चलना फिरना पूरी तरीके से बंद हो गया। और फिर कंडीशन ये रही कि अब मुझे कहीं भी जाना होता है तो मुझे व्हीलचेयर से ही जाना होता है। बट मैं इस चीज़ को अपनी कमज़ोरी नहीं मानती और मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं कई ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो पूरी तरीके से हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, पर वो कुछ करना नहीं चाहते। कम से कम मैं इस मामले में तो ऊपर वाले का बहुत शुक्र करती हूँ कि मेरे मन में कुछ करने की इच्छा है और वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो बस यही सोच रही थी। मैम, इनर व्हील ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ जुड़कर अभी आप काम कर रही हैं, कई सालों से आप जुड़ी हुई हैं, तो उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। मैम, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि सालों से मेरे मन में एक बात थी कि मुझे समाज के जो वंचित वर्ग हैं उनके लिए कुछ करना है। तो जिसमें मैंने इनर व्हील क्लब जो इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करता है, इसके बारे में काफ़ी कुछ सुना हुआ था। तो मैंने मेरी फ्रेंड के साथ मिलकर और हमारी कुछ और भी मेंबर्स जो भी इस क्लब में आज पोस्ट होल्डर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनके साथ मिलकर हमने 2016 में इस क्लब को इस्टेब्लिश किया यहाँ पर। उसकी मैं फाउंडर प्रेसिडेंट रही। और समाज का वो वर्ग जो किसी भी रूप में पिछड़ा हुआ है, वंचित है, चाहे महिलाएं हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, जो समाज से जुड़ नहीं सकते, मुख्य धारा से नहीं जुड़े हुए हैं, उनके लिए काम करना। जैसे आज की डेट में महिलाएं बहुत आगे हैं, लेकिन अगर हम देखा जाए तो रूरल एरिया में कई महिलाएं ऐसी हैं जो कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं सीखी, साक्षरता की दर काफ़ी कम है। तो हमारा इनर व्हील क्लब उन सभी के लिए वर्क करता है। एक इंटरनेशनल संस्था है जो 132 देशों में काम करती है और हमारे इंडिया में इसकी 27 डिस्ट्रिक्ट हैं और एक डिस्ट्रिक्ट में लगभग 50 से 60 क्लब्स हैं। और हर क्लब जो है महिला सशक्तिकरण के ऊपर विशेष कार्य करता है, बाल सशक्तिकरण पे विशेष कार्य करता है। तो उसी के थ्रू हमारा गंज बासुदा भी इन सब कामों में, जैसे पर्यावरण हो गया, रिमूव प्लास्टिक हो गया, महिला वृद्ध सशक्तिकरण, बाल सशक्तिकरण के कार्य करता है। अभी तक जो भी आप काम आपने किए हैं समाज सेवा और मानव सेवा को लेकर, तो हम जानना चाहते हैं कि अब तक की क्या कार्यशैली रही है आपकी और अभी आगे आप क्या करना चाहती हैं, और वो हम आपसे जानना चाहते हैं। मैम, अभी तो हमारा पूरा फोकस हमने किसी एक वर्ग के ऊपर नहीं रखा हुआ है। जैसे लगातार 3 से 4 साल हो चुके हैं हम लोग महिलाओं को रोजगार देने हेतु ट्रेनिंग कराते हैं और हर एक कैंप में लगभग ये अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है क्लब और 30 जून तक चलता है।
इसमें हम लोग मेहंदी, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर, सिलाई, कढ़ाई, टाइपिंग, ये सारी ट्रेनिंग्स देते हैं। और उसमें से कई महिलाएं ऐसी हैं जो ये सब सीखने के बाद में, ये निःशुल्क ट्रेनिंग होती है, सीखने के बाद में आज अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। और देखा जाए तो कई स्कूलों में बच्चों का एडमिशन कराया है हम लोगों ने कि बच्चों की साक्षरता में कोई कमी नहीं होना चाहिए। हम लोग डेंटल कैंप से लेके आई कैंप, अवेयरनेस कैंप और न्यूट्रिशन कैंप अरेंज करते हैं समय समय पर, जिसमें हमारे बहन वासुदा के जो समाज सेवी हैं उनका भी बहुत सहयोग हमें मिलता है। और किस जैसे कि निर्धन परिवारों की लड़कियों की शादी है जिनको जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, उसमें इनर व्हील क्लब उनका हाथ बटाता है, सहयोग करता है कि जितना हमसे हो सकता है उतना हम समाज के लिए करें। जैसे कि स्कूलों में आपने देखा होगा कि बच्चों को आजकल ट्रेनिंग दी जाती है, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है। तो हम लोग लगातार 2 साल से हमने पुणे और दिल्ली से ट्रेनर बुलवाए और लड़कियों को लगातार 400 लड़कियों को हमने 2 साल तक एक हफ्ते के कैंप लगवाकर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दिलाई है कि बेटियां कहीं से कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि महिला सशक्तिकरण पे हम ज़्यादा फोकस करें। जैसे हम लोग हैं, आज की युवा पीढ़ी है, हम लोगों में क्या होता है कि हम लोग जनरली हम देखते हैं आजकल बहुत जल्दी हम लोग परेशान हो जाते हैं। छोटी छोटी दिक्कतों से हमें लगता है यार नहीं होगा, या कुछ भी बहुत नेगेटिविटी हमारे मन में होती है। पर आप जैसे लोग हैं, आप अपनी कमज़ोरी को एक तरफ रख के दूसरों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। देखते हैं हम जनरली हम खुद की दिक्कतों से ही नहीं निकल पाते हैं, तो हम दूसरों के लिए तो कुछ करने की दूर की बात है। तो वह पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहती है? मैम देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यदि हम टेंशन ले लेंगे या छोटी छोटी बात पे पैनिक हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, इससे परिस्थिति सुधरती नहीं है। परिस्थिति को हमें खुद सुधारना होता है और उसके लिए एफर्ट करना होता है। परिस्थितियाँ मेरे सामने भी इजी नहीं थी, पर मैं ये जानती थी अगर मैं अपनी परिस्थिति को खुद काबू नहीं करूँगी तो दुनिया में कोई नहीं आएगा मेरी हेल्प करने के लिए, मुझे मेरी हेल्प खुद ही करनी है। तो इसलिए मैं इस मामले में ये भी कह सकती हूँ कि मुझे मेडिटेशन ने काफ़ी हेल्प की। मैं 2010 में मेडिटेशन से जुड़ी थी और मेडिटेशन से जुड़ने के बाद में मुझ में काफ़ी चेंजेस आए। पॉजिटिविटी जो आप बात कर रहे हैं कि सकारात्मकता हमें होनी चाहिए, तो हमारे सोचने का नज़रिया जो है बहुत सकारात्मक हो जाता है मेडिटेशन के बाद में। और युवा पीढ़ी को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि हम आजकल यूट्यूब पे या मोबाइलों में या सोशल मीडिया पे बहुत अपना समय व्यर्थ करते हैं, बेकार करते हैं। इससे ज़्यादा आप अपना समय ऐसी चीज़ में लगाइए, अच्छी वीडियो देखिए। आप देखिए ना कितने अच्छे मोटिवेशनल वीडियो भी तो हैं यूट्यूब पर, ज़रूरी तो नहीं हम कुछ गलत ही देखें। अच्छा देखिए, अच्छे जितने आपके विचार अच्छे होंगे उतने आपके काम अच्छे होंगे। जब हमारे काम अच्छे होंगे तो हमें और हिम्मत होगी कुछ और अच्छे काम करने के लिए। तो युवा पीढ़ी को मेरा यही संदेश है कि लोगों की हेल्प के लिए आगे आइए। अगर आप पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे हैं, जॉब करना चाहते हैं, सबसे पहले अगर आप कुछ करने का सोचते हैं तो अपने विचारों को साफ कीजिए। जब आपके विचार क्लीन हो जाएंगे तो आप खुद कुछ अच्छा काम करने की सोचेंगे और कर भी पाएंगे। महिला सशक्तिकरण की आज हम बात करते हैं, तो महिला सशक्तिकरण का आप एक बहुत सटीक उदाहरण है। महिला वर्ग को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? महिला वर्ग को मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि आजकल महिला सशक्तिकरण, देखिए हमारे क्लब भी महिला सशक्तिकरण पे काम करता है, पर इसका ये अर्थ नहीं है महिलाएं कुछ ज़्यादा ही सशक्त हो गई है जिसका गलत फ़ायदा भी उठाया जाता है। पहले हम देखते थे महिलाएं बहुत कमज़ोर थी, उसका फ़ायदा आज उठाया जा रहा है कि हम बोलते हैं कि महिलाएं आज भी वीक। आज की महिलाएं बिल्कुल वीक नहीं है आज की, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि पुरुषों को दबाने का थोड़ा सा हो गया कि महिला ज़्यादा सशक्त हो गई। ऐसा कुछ नहीं। महिला सशक्तिकरण का मतलब ये है कि आप जहाँ भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, आप अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करें। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, वहाँ आप अपने सशक्त होने का उदाहरण पेश करिए। अपने पावर का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। महिलाओं को सशक्त होने की ज़रूरत है और समाज को सशक्त होने की ज़रूरत है, क्योंकि बोलते हैं ना, एक नारी जब सशक्त होती है तो एक समाज सशक्त होता है। नींव है नारी समाज की, तो उसका सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें और जहाँ जिस भी परिस्थिति में वहीं से कुछ अच्छा करने की सोचें। मैम, हमने सुना है कि आप लिखती भी बहुत अच्छा है, तो हम कोई भी 4 लाइन आपसे सुनना चाहते हैं। मैंने लिखे तो काफ़ी सारे, बट एक मेरे दिल के जो बहुत करीब है और मैं महिलाओं को समर्पित करना चाहूँगी कि जब चल पड़ी हूँ तो कुछ करके दिखाऊँगी, सफलता की राह पे अपने पदचिन्ह छोड़ के दिखाऊँगी। जो कहते हैं आंधियों में क्या बिसात तिनके की, मैं हक की आंधियों का रुख मोड़ के दिखाऊंगी। संघर्ष की इबारत तो सबने लिखी, मैं सफलता की इबारत लिख के दिखाऊंगी।
जो कहते हैं ना कि जुनून से बदलते नहीं ज़माने, मैं अपने जुनून से ज़माना बदल के दिखाऊंगी। काफ़ी मोटिवेशन हमें आपसे मिला है, इतनी थोड़ी सी देर में हमें बहुत कुछ सीखने को आपसे मिला है। तो एक बार फिर से हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इतना कीमती वक्त आपने हमें दिया। यही शुभकामनाएं हम आपको देना चाहते हैं कि निरंतर आप समाज को अपनी सेवाएं देती रहें और इसी तरह हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम।